नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बीएससी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी दोस्त लाइक ज़रूर कर दिए और चैनल पर पहली बार यदि कोई स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। शिक्षण अभिरुचि की और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लास लेने के लिए आपका न्यू चैनल बनाया गया जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि ये चैनल जो है खतरे में है क्योंकि इसे डीमोनेटाइज कर दिया गया है, जिस कारण हो सकता है ये आगे चले या ना चले, इसलिए उस पर आपकी क्लासें हमेशा रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। आपके 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक अर्थात आपके 50 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अंत में ज़रूर बताने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अंत तक देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जोधपुर राज्य की स्थापना और राव जोधा द्वारा कब की गई? बताइए दोस्तों। जोधपुर है उसकी स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? 1559 में, 1459 में, 1113 में या 1520 में? बताइए दोस्तों। तो राव जोधा द्वारा जो जोधपुर की स्थापना की गई वह 1459 में की गई थी और उस समय मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया, जिसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। मयूर ध्वज भी कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? बताइए दोस्तों। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज ने, अमर सिंह ने? बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। तो दोस्तों अजय राज द्वारा जो है 1113 ईस्वी में जो है वह आपके अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? बताइए दोस्तों। विसल देव ने, हमीर देव ने, जत्र सिंह ने, पृथ्वीराज तृतीय ने? आपको पता है 2 युद्ध हुए थे 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। दोनों युद्ध हुए थे तराइन के, जिसमें जो है एक बार तो हार जाते हैं, एक बार दोनों हार जाते हैं और एक बार दोनों जीत जाते हैं। तो वह जो है मोहम्मद गोरी से लड़ाई करने वाला कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए दोस्तों, पता नहीं चैनल को क्या हुआ है कि इस पर जो है पता नहीं क्या आ गया है, एरर है ना, जिस कारण हमने वो चैनल बनाया है। हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हम आपको जो है बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का कि हिंदू पंथ की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। बताइए दोस्तों। हिंदू पंथ की जो उपाधि है वह किसे दी गई है? पृथ्वीराज चौहान, हेमू विक्रमादित्य, राणा सांगा और राव चंद्रसेन? बताइए दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपके वहाँ पर लगाई जा रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंदू पंथ की जो उपाधि है वह राणा सांगा को दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, सरल क्वेश्चन नहीं लाए जाते, महत्वपूर्ण क्लास की सीरीज यहाँ पे लगाई जाती है। आप देख लेना कौन सा भी मॉडल पेपर उठाकर आने लायक क्वेश्चन हम करवाते हैं। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? बताइए दोस्तों। पद्मनाथ की, मोहनत नैणसी की, हमीर की या कुंभा की? बताइए दोस्तों। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ये रचना जो है आपके पद्मनाभ की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। बताइए भाइयों और बहनों। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था अर्थात विजय कब प्राप्त की थी? 305 में, 303 में या 319 में या 309 में? तो प्रथम शाखा हुआ था, है ना, चित्तौड़गढ़ का। उस समय जो है इन्होंने आक्रमण किया था और इन्होंने विजय प्राप्त की थी 1303 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रथम शाखा कहलाता है चित्तौड़गढ़ का, है ना। और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों की पावत किसकी रचना है? बताइए ये पावत क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 पावत किसकी रचना है? 1 मिनट ये क्वेश्चन देखने दो आप, है ना, 1 मिनट रुकना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो है आपके ये पावत नहीं पद्मावत है ना, पद्मावत। अब बताइए दोस्तों पद्मावत जो है वह किसकी रचना है? तो आपको सभी को पता है पद्मावत जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर
58 है आप सभी का कि किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। बताइए दोस्तों, मंडोर का, मारवाड़ का, मेवाड़ का या नागौर का। अहिच्छत्रपुर, तो ये था आपके नागौर का। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है आप सभी का कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। बताइए दोस्तों, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाना है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। तो हो गया पानीपत के तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 है आप सभी का कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। बताइए दोस्तों, कलहण, वीर नारायण, वाघभट या गोविंदराज। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे, है ना। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है आप सभी का कि किस रानी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उमादे को, पद्मिनी को, जोधाबाई को या हरकाबाई को। बताइए दोस्तों, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है उमादे को, है ना, क्योंकि इन्होंने जो है अपने शौहर को अपने दासी के साथ देख लिया था, जिसके बाद ये रूठ गई थी। उसके बाद जो है ये कितनी भी कोशिशें की फिर भी नहीं बनी, है ना। तो ऐसा कौन रूठता है क्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखो, पुराने ज़माने भी स्त्रियाँ ऐसी होती थी, रूठ जाती थी तो लड़के मना नहीं पाते थे, अब मना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है अनुधेर्य, अनुप्रस्थ या फिर पेरा या परवलयिक या बरखान। तो सर्वाधिक गतिशील जो बालू का होते हैं वह बरखान प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, महिला की हेयर पिन की तरह कौन से बालू का स्तूप दिखते हैं। तो वह पैराबोलिक बालू का दिखते हैं। कौन सा, पैराबोलिक। ये भी आपके जो है BSTC में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है आप सभी का, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती दोस्तों। बताइए राइट आंसर। तो देखो, बाड़मेर की मिलती है, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती, बीकानेर की मिलती है, जैसलमेर की मिलती है ना। और इसके अलावा आपके नया जिला बना है श्री गंगानगर से अलग होकर हनुगढ़ की भी मिलती है ना। हनुमानगढ़ की नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में या सिरोही में। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में, अजमेर में। कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि नौलख का बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई थी। रानी कर्णावती ने, रानी प्रेमल देवी ने, लॉर्ड कंवर ने या फिर रानी पार्वती ने। तो देखो, रानी प्रेमल देवी ने महाराजा आस्करण की पत्नी ने बनाई थी ये, है ना, 1586 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान में रखना है, कौन सा भी टपक सकता है, फिर मत कहना क्वेश्चन आए नहीं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, चंबल, लूणी, माही नदी या काली सिंध। तो देखो, पश्चिम राजस्थान से घुसकर यू आकार में बहती हुई है, 2 बार जो है कर्क रेखा को काटती है माही नदी। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान कौन सा है। पुष्कर, कोलायत, बेणेश्वर या फिर रामदेवरा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर। तो आदिवासियों का कुंभ जो कहा जाता है वह बेणेश्वर धाम जो कि आपके डूंगरपुर में स्थित है वह कहा जाता है। यहाँ पर बहुत विशाल मेला भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है आप सभी का कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंतरिक प्रवाह या आंतरिक अफवाह वाली जो नदी है वह कौन सी हो जाएगी। लूणी, गग्गर, कांतली या काकनी। तो सबसे लंबी नदी का पूछा है तो वह तो आपके गग्गर नदी हो जाएगी जो कि आपके हनुमानगढ़ में है, जो प्राचीन नाम में आपके सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, जिसके किनारे पर आपके कालीबंगा सभ्यता विकसित है। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है आप सभी का कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर स्थित है। बताइए दोस्तों ये जो संस्था है आपके कहाँ पर है। मिल जो है सांबर में, पंचपद्रा में, डीडवाना या लूणकरणा सर। बताइए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये जो वर्क है आपके ये डीडवाना पे है ना, डीडवाना झील पे। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताइए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मिनट इतने कैसे 69 के बाद डायरेक्ट 74, कुछ टाइपिंग एरर रह गया दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए हमें क्वेश्चन से मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है। गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या मल्लिनाथ जी मेला। पता है दोस्तों हिंदू मुस्लिम और सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है, तो वह है रामदेव जी का मेला। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी। बताइए दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन है। बालिका प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, किशोरी प्रोत्साहन योजना या कन्या प्रोत्साहन योजना। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाडो प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर कि बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर, कान पर, नाक में या हाथ में। बताइए दोस्तों बलिया आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बलिया आभूषण जो है वो हाथ में पहना जाता है। बालिया आभूषण पूछे तो वो आपके जो है कान में पहना जाता है। बाकी आपका राइट आंसर बलिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 आप सभी का भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। बताइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष पहनते हैं या महिला पहनती है या नवयुवक लड़का पहनता है या बालक। बताइए दोस्तों राइट आंसर कच्छाबू कौन पहनता है, तो भील जनजाति में जो कछुआ पहनता है कच्छाबू वो आपके महिलाएं पहनती है। दिखने में पुरुष लग रहा है लेकिन पहनती महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर कि लहरिया अथवा ओरना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है। बताइए माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, श्रावण या फिर कार्तिक माह में। बताइए दोस्तों ओरना कब किस मास में ओढ़ा जाता है, तो श्रावण मास में अभी आने वाला है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। बताइए त्योहार, तलाक, विवाह या फिर पुत्र जन्म। तो देखो बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तलाक देना है। क्या है, तलाक देना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। इनमें क्या होता है कि स्त्री के पल्ले पर 1 रुपया बांधकर स्त्री को जो है छोड़ दिया जाता है, तो तलाक देना माना जाता है उस स्त्री को, है ना। इस प्रकार की प्रथा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी का कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, मौसर, सोग, शोक या फिर त्रयोदशी संस्कार। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर। तो देखो राजस्थान में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, मौसर कहा जाता है। मौसर के अलावा आपके ओसर भी कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है, मौसर और ओसर दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 आप सभी का हाथी मना नृत्य की जनजाति में प्रचलित है। बताइए दोस्तों हाथी मना नृत्य की जनजाति में प्रचलित है भील जनजाति, गरासिया जनजाति, मीणा जनजाति या सहरिया जनजाति। तो हाथी मना नृत्य जो है वो आपके जो है भील जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 आप सभी का कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। बताइए राइट आंसर गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील जनजाति। तो धारी संस्कार जो है राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति, जो कि आपके 12 जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 आप सभी का निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। बताइए दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र, रवाज वाद्य यंत्र, चौतारा वाद्य यंत्र, सतारा वाद्य यंत्र। तो देखो जंतर, रवाज, चौतारा ये सभी आपके तत्वाद्य यंत्र है और तारों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। लेकिन सतारा जो है ये आपके अलगोजा की तरह दिखता है
है ना, अलगोजा की तरह दिखता है और इसे जो है मुंह से बजाया जाता है, इसलिए आपके सतारा जो है एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 कि जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी, मियां रंगीले, या फिर सदारत, या फिर आलिया फलू? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भानुजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आप सभी का कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए दोस्तों, भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का? तो वालर जो है आपके जो है यह नृत्य है जो कि आपके सिरोही का प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला एकमात्र लोक नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के, है ना, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है यह लोक नृत्य वालरा। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अंत में बताने इतने क्वेश्चन सही हुए है ना, कुछ क्वेश्चन तो मिस हो गए हैं। निम्न में से गुजरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य, रतबई नृत्य, ज्वारा नृत्य, या फिर घूमर नृत्य? गुर्जर जनजाति से संबंधित जो है वह आपके चरी नृत्य है, जिसकी मूल नृत्यांगना है फल्गुबाई, है ना। कौन है? फल्गुबाई। फल्गुबाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। चरी नृत्य जो है गुर्जर जाति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है आप सभी का, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान है? बताइए दोस्तों, चिलम के समान जो है किसका आकार है? सिंगी का, कामयाजा का, सहनाई का, या गोसा का? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाना है आप सभी का? तो देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई का। शहनाई का जो आकार होता है वह चिलम के समान होता है ना, चिलम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है आप सभी का, निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? सांकली, छेलकली, हिरण में, या फिर मांदलिया? तो गले में पहना जाने वाला आभूषण है आपके मांदलिया। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है आप सभी का, भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हलरियो, इंडोनी, सुपना, या फिर हमसीडो? तो भील स्त्री द्वारा जो गाया जाता है वह है गीत आपके हमसीडो। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, हेला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के, लालसोट, धौलपुर, या करौली? हेला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? हेला ख्याल जो है आपकी प्रसिद्ध है लालसोट दोसा की, लालसोट दोसा की। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? शायर हेला, शायर हेला जो इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लालसोट दोसा की प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? बताइए, सीतापुरा को, बोरानाड़ा को, नीमराणा का, या खुशखेड़ा को? बताइए दोस्तों कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे जापानी जोन कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वह कहा जाता है नीमराणा को। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, आने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और नए चैनल के लिंक दोनों ही नीचे दी गई है। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप से जुड़ जाना ताकि आपकी तैयारी बम्बाट हो जाए। और आगे भी हम आपको पशु परीक्षण सीईटी की तैयारी बिल्कुल एमसीक्यू के बेस पर टॉपिक वाइज कराएंगे। किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? बताइए, 2007 में, 2006 में, 2005 में, 2004 में? देखो अभी हमारे पास वक्त कम है इसलिए व्याख्या करने का भाई टाइम नहीं है ना, इसलिए 2006 में जो है जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे को दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही है। टॉपिक वाइज और थ्योरिटिकल क्लास आपके उस चैनल पर लगाई जाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हैं तो पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ेगा? बताइए दोस्तों, सम के टीले और ऊंट की सवारी करनी है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या जैसलमेर में? बताइए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आप सभी का कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई? बताइए दोस्तों कहाँ पर की गई? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, या नाहरगढ़ दुर्ग में? बताइए दोस्तों, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना आपके नाहरगढ़ दुर्ग में की गई। एक जैसे 9 महल स्थित है, ये आपके जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 पे किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? बताइए दोस्तों वर्ष 2009, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005। सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर 3 है ना, 2004 में मनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 आप सभी का, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? 6 अप्रैल 2000, 25 दिसंबर 2000, 2 अगस्त 1992, 19 नवंबर 2005। बताइए अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर 2000 को जो है अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, देखो ऐसे ही टाइट क्वेश्चन आने वाले, सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमने पहले भी बोला कि यहाँ पे आपको खुश नहीं किया जाता है, पहले से बता देते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल को मई 1938 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित करने के बाद प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ खोला गया? बताइए वर्धा में, ब्यावर में, बम्बई में, अजमेर में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो आप सभी का राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखो जो है आपके जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई वह कब की गई? 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल जो है 1938 में। इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे, है ना। उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया थे, है ना। वो मंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था, लेकिन इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कब? 11 मई 1938 11 मई 1938 को इसे गैर कानूनी घोषित कर इसकी अस्थायी कार्यालय जो है वो अजमेर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है कि भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना कहाँ पर है? तो वह कहाँ पर है बताइए दोस्तों? सीतापुरा जयपुर, नाथद्वारा राजसमंद, सांचौर जालोर या फिर धौलपुरा जयपुर। तो देखो वह है आपके नाथद्वारा राजसमंद में जो है शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। बताइए दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? दिया कुमारी, मदन दिलावर या फिर बीडी कल्ला या भजनलाल शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी मदन दिलावर, है ना। मदन दिलावर जो है राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, याद होना चाहिए, एग्जाम में टपक सकता है बिना किसी पूछे। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 या फिर क्वेश्चन नंबर 100 कह लो आप। चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर टिक करना है, लास्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित प्रशस्तियों में से उनसे समय अनुसार सुमेलित कीजिए। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 100 किसी का भी। बताइए दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और बीकानेर प्रशस्ति कब इनकी डेट बतानी है आप सभी को। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। तो देखो रणकपुर प्रशस्ति की जो उत्कृत हुई थी वह हुई थी 1439 में। तो पहले का तो हो जाएगा आपके 3 नंबर, है ना। उसके बाद कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वह आपके 1460 में। उसके बाद राज प्रशस्ति को ऑप्शन नंबर 3 राज प्रशस्ति जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1676 में, 1676 में। और बीकानेर प्रशस्ति 1594 में उत्कीर्ण हुई थी, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना? 3 1 4 3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो भी भाई बहन कमेंट कर रहा था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन जिसने भी बता दिया उसका सिलेक्शन तो 100% श्योर है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम और भी बेहतरीन तैयारी करवा सकें। और इसकी जो PDF है वो आपको जो है व्हाट्सएप पर दी जाएगी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, सारे मॉडल पेपर आपको चेक करने हैं और जो शिक्षण अभिरुचि और जो क्लासें हैं हमने अपलोड की है न्यू चैनल पे वो भी आपको देखनी है। उसकी PDF भी आपको उसी चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए।